नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। वृक्षों को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। एक पक्ष के एक व्यक्ति की हुई मौत जबकि अन्य हुए घायल। देखिए रोसड़ा समस्तीपुर से राम प्रवेश और अरविंद कुमार की ये खास रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के अंतर्गत मुरादपुर गांव से वृक्ष को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, लेकिन एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस पूरी सच्चाई के लिए छानबीन कर रही है, जबकि पक्ष में मृतक का जब पोस्टमार्टम किया गया तो गांव में उसकी लाश पहुंचते ही अगल बगल के चारों इलाकों के लोगों में यह बात आग की तरह फैल गई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने रोसड़ा दो हथौड़ी कोठी जाने वाले मेन रोड मुरादपुर में बांस बल्ला लगाकर रोड को जाम कर दिया, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। जाम की सूचना मिलते ही रोसड़ा पुलिस के एएसआई शशिभूषण प्रसाद, एएसआई संतोष शर्मा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन स्थिति काबू में नहीं हो पाई। जब इसकी सूचना थाना प्रभारी सीताराम प्रसाद को दी गई तो वो तुरंत टीम बनाकर वहां पहुंचे, जिसमें सब इंस्पेक्टर हारून रशीद खान, एएसआई राजीव रंजन और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। काफी मशक्कत के बाद इस जाम को हटवाया गया। इंस्पेक्टर हारून रशीद खान और राजीव रंजन के द्वारा पब्लिक और पीड़ित परिवारों को समझाया बुझाया गया और कहा कि आप लोगों को प्रशासन के द्वारा न्याय दिलवाया जाएगा। भीड़ को इसकी सूचना जब दी गई तो हारून रशीद खान वहां मौके पर पहुंचे और लोगों को काबू किया। मृतक के पिता के परिजनों से भी बातचीत हुई। आइए देखते हैं कि उनके परिजन और पिता ने क्या कहा। आपका नाम क्या हुआ? राजा कुमार से। पिता? श्याम किशोर से। ग्राम? मुरादपुर। थाना? रोसड़ा। जिला? समस्तीपुर। आपके साथ क्या घटना घट चुकी है? मेरे साथ घटना का जो अभी जो जस्ट घटा है वो घटना कुछ ज़मीन मामला से था। उसके बाद हुआ कि बात बहुत दिनों से चल रहा था। एकाएक मेरे दरवाजे पर वो बात करते करते चढ़ गया सब भाई और उनका पिताजी भी। चढ़ने के बाद बातचीत करते करते अपना अपना साथ से हथियार निकाल कर वार करने लगा। इसमें कौन हथियार निकाला अपने से? दो ठो था, जो लक्की सिंह और गोलू सिंह, ये दोनों पिस्टल निकाला। दोनों का ग्राम ये मुरादेपुर पड़ता है? हाँ जी, मेरे वो फरीक है, ज़मीन मामला से जुड़ा हुआ मतलब अथी है, झंझट है। और पीछे से दीपक सिंह आया, वो कोदार लेकर के बोला क्या देख रहा है माधरचोद, उसको काट दो। तो मेरा भाई खड़ा था बगल में, उसके ऊपर चला दिया। इतना ही कौन देर चीज से वार हुआ? बच्चे को कुदाल से। कुदाल से? जी, हम लोग को जो क्या कहते हैं पिस्टल का वो कुंदा होता है, उसे बट उससे हमको लगा है सर, हमको और बड़े भाई को। इसके बाद हम लोग वहाँ पर जो जैसे हुआ सो हुआ, हम लोग संभालते कि उसको खिदाते चाहे कुछ करते, अपना सब गाड़ी पकड़े थाना पर गए। थाना लोग बोले प्रशासन लोग कि आप जाइए पहले ट्रीटमेंट करा के आइए, उसके बाद हम आपको देखेंगे। तो मेरा चचेरा भाई यार था, वो सब अपना आवेदन वहाँ पर दे दिया। तब तक हम लोग ट्रीटमेंट करा करके चल गए समस्तीपुर भी गए तो वहाँ से भी रेफ़र कर दिया गया मेरे छोटा भाई को। हम लोग का वहीं पर भर्ती ले लिया। छोटा भाई का निजी अस्पताल एक तो इमरजेंसी है, उसमें भर्ती करवाए। लगभग 50-60 हज़ार रुपया भी खर्चा हुआ वहाँ पर। बोला कि अब हमसे नहीं हो, वो भी रेफ़र लिख दिया, DMCH चला गया। वहाँ से कल के डेट में, आज के डेट में मेरा लाश ही आया। अभी आप जो है सरकार से क्या मांग है? मेरा न्याय है, न्याय चाहिए मुझे। हम लोग गरीब आदमी हैं, मजदूर किस्म के आदमी हैं, मुझे न्याय छोड़कर कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। फिर एक सप्ताह बाद 8 तारीख के दिन वो हम लोग को हमला एकाएक दरवाज़ा पर चढ़ करके बातचीत के अलावा, मतलब बातचीत करते हुए हम लोग ये नहीं समझ रहे थे कि ये लोग हमारे ऊपर वार करेगा, है ना। उसके बाद एकाएक क्या एक गोलू सिंह पहले पिस्टल लेके पहुंचा और बोला कि अरे क्या रे माधर जो तुमको इतना दिन से बोल रहे हैं तो कुछ नहीं सुन रहा है तुम, और इतना कह करके मेरे ऊपर पिस्टल एक भाई चला दिया। तो तुरंत फिर दूसरा आया, तीसरा आया,
और तीसरा जो आया दूसरा भी पिस्टलें लेके आया जो मेरे भाई के बड़े भाई के कपार पर चला दिया, वो भी हो गया। कुदार लेके दीपक सिंह आया, उसके बाद मेरे छोटा भाई को बेचारे बगल में खड़ा थे और चला दिया। इतना ही में हो हल्ला गदाल होने लगा और करके और जस्ट लौट गया। लौटने के बाद हम लोग भी, मम्मी लोग भी, पापा लोग भी नहीं, पापा नहीं थे मम्मी लोग थे, ये लोग हल्ला करते हुए रोड पर आए। मेरे घर से जस्ट ऊपर रोड है, वहाँ पर है, तब तक ये सब गोल हो गया। हम लोग क्या किए, फिर उठे और प्रशासन के नज़दीक गए। प्रशासन लोग बोले कि पहले तुम 30,000 रुपया पहले प्रशासन लोग बोले कि ये पहले तुम जाओ ट्रीटमेंट कराओ, उसके बाद हम देखेंगे। उसी समय वो हमारा जो मतलब भाई चचेरा भाई थे, उनके मार्फत हम आवेदन दिवा दिए, क्योंकि हम लोग पूरे घायल थे। हॉस्पिटल जाते समय वहाँ पर हमको रेफर कर दिया, कहा यहाँ पर नहीं होगा, हर चीज़ करके हल्का फुल्का ट्रीटमेंट कर दिया। एक मिनट, आपसे 30,000 रुपया का मांग कौन किया? जी, थाना प्रशासन किया। हम एक मिनट बोलिए, लिए गए थे। 30,000 रुपया का मांग कौन किया आपके साथ? अगला वाला जहाँ ऐसे वैसे हो रहा है, सो 30,000 इसमें लगेगा, ये मैनेज करने में ऐसे वैसे में 30,000 लगेगा। कौन बोले हैं मैनेज करने में 3,000? प्रशासन लोग को सब नहीं पहचाने, लोग नहीं पहचान सकते। आप पता नहीं, सिविल में थे वो। 2 मिनट बैठे सुनिए हुए। सर। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग समस्तीपुर, दूसरा बैठ। उसके बाद हम लोग समस्तीपुर चल गए रेफर हो करके, वहाँ भी ट्रीटमेंट हुआ। होने के बाद तब तक प्रशासन का कोई खबर नहीं हुआ। बिहान हो गया, मतलब 9 तारीख हो गया, 9 तारीख में भी प्रशासन का कोई खबर नहीं है ना। वहाँ पर मेरे छोटे भाई का वहाँ से भी रेफर कर दिया, कहा क्या या तो PMCH जाओ, नहीं तो DMCH जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, रेफर लिख देते हैं। हम लोग गरीब आदमी मजबूर थे, वहाँ जाने का मतलब था 150,000 रुपया, पैसा हम लोग को नहीं था। चंदा चुटकी करके जैसे हुआ वैसे हम निजी अस्पताल में भर्ती करवाए समस्तीपुर, जो BRB कॉलेज के सामने यानी जस्ट है अपोजिट। जो प्रशासन आपसे मांग किया रुपया का, उसको चेहरा से भी आप पहचानते हैं? प्रशासन को चेहरा से पहचान जाएंगे, जो अगला पार्टी का पैसा लेकर चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं किया। जी सुनिए 2 मिनट। आपका नाम क्या हुआ? श्याम किशोर सिंह। पिताजी का नाम? श्री स्वर्गीय भूप नारायण सिंह। ग्राम? मुरादपुर। पोस्ट? मुरादपुर। थाना? रोसड़ा। जिला? समस्तीपुर। ये आपके लड़का हैं? जी हाँ बोलिए, आप क्या हुआ? मैं उस वक्त में घर पे नहीं थे जिस वक्त में यह कांड हुआ है। मैंने डेरा था है वहाँ पर, मवेशी मेरा रहता है, वहीं पर मैं थे। वहाँ लोग कहने गया जो आपके यहाँ खूनमा खून हो गया है, जाइए। वहाँ से जब तक हम आते हैं तब तक देख रहे हैं कोई नहीं, खून तून पूरे दरवाजे पर छिड़का हुआ है और कोई नहीं है, सब चला गया थाना। तो मैंने गौन मौन हो गए, गस आ गया, तो मैंने बैठ गया चुपचाप दरवाजे पर। लोग सब उठा करके हमको पानी तानी पिलाया, सही सलामत किया। तब मैंने कुछ बोला, बोलने के बाद में हमको कहा जो कि रोसड़ा जाइए, रोसड़ा जाइए। रोसड़ा जब तक गए तो एम्बुलेंस से मेरा लाश चला गया समस्तीपुर, यहाँ से रेफर कर दिया गया, वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद हमने बस पकड़े, 3 व्यक्ति थे, एक हमारी भाभी, एक भाभो, एक मैं। बस से गए वहाँ समस्तीपुर सदर हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद में एक कोदाल वाले बच्चे को मैंने देखा, प्राइवेट में ऑक्सीजन लगा हुआ, वहाँ सोया हुआ था। और ये दोनों को भर्ती देखा मैंने, बैंडेज उंडेज पूरे बर्बाद। तो मैंने वहाँ रोने लगा, सब मिल कर के हमको समझाया बुझाया। अब जो सो मैंने वहाँ पर क्या किए, मैंने बैठ गया। बैठने के बाद कुछ देर में सुना जो कि जो बच्चा को अधीन ऑक्सीजन में, वह बच्चा को गौंज पोट चल रहा है नाक से, समझे ना। और आप जो बोल रहे हैं सरकार से क्या मांग है, रोटी मांग नहीं है, न्याय और पानी की मांग है। मेरी परिवार में अब मुझे पानी देने वाला नहीं है कोई। परिवार का परिवार मैं ध्वंस हो गया हूँ। अभी मैं पानी किससे मांग कर पीऊं? पत्नी हमारी बीमारी है, मैं ऑपरेशन कराने के लिए सोच रहे थे, 10-20 हज़ार रुपया होगा तो मैंने पत्नी को ऑपरेशन करवाएंगे, शख्स बीमार है। ईश्वर ने मेरे ऊपर कैसा डांग चला दिया। सरकार को मैं क्या कहूँगा,
वो तो सारे चीज जानते हैं और देखते हैं। जरा सा प्रशासन पर नजर दे। 3 रोज के बाद आज आए हैं वर्दी लगा करके मुझे फोटो दिखलाने के लिए। या प्रभु इंसाफ करें। फोटो देखकर मैं क्या करूं? अब तो मैं लूट गया, कहीं का नहीं हूं प्रभु। मैं प्रणाम करता हूं। न्याय करते रहे सरकार। अब इसके बाद जो उनके मन में हो वही करे। मैं क्या मांगू? मांग लूंगा समाज में रोटी, लेकिन पानी मैं उनसे मांगूंगा, पिलाने वाला कोई नहीं है। और मैं क्या कहूँगा? इसके सिवा मैं कुछ नहीं कहूँगा। भारत माता की जय। आपके कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं, बस यही तीनों बर्बाद तीनों जो कर ये दिया। आपके छोटा पुत्र है कि बड़ा पुत्र है? मर गया है, सो छोटा है। सबसे छोटा? जी हाँ। उम्र क्या होगा इसका? 28 साल का है। और मैं क्या कहूँगा? मैं वैसा इंसान हूँ। मैं 10-20 हजार लोगों के बीच में बोलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन गरीबी के कारण मैं मिट्टी खोदने में और वहाँ उपजा करके बच्चों को पोसने में मैंने समय बिता दिया। आज तक मैं कहीं नहीं गया, सिर्फ मिट्टी खोदा और मिट्टी खोद करके अन्न पैदा करके मैं बाल बच्चा को पोसा। हे प्रभु, इंसान का मैं प्रभु जानते हैं मैं टुकड़ा हूँ हे दाता। और मैं क्या कहूँगा? कहने से नहीं होता है। सीना फाड़ करके मैं कैसे दिखना हूँ मैं। लाभ टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।